जैसे जैसे गीता जी आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आप देखोगे कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि जब तक हम डुबकी नहीं लगाएंगे गंगा जी में तब तक यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द गंगा ऑल्सो। तो गीता जी में जब तक हम लोग अंदर से डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने का, समझने का, देखने का, सूझने का, उसके साथ जुड़ने का। तो जुड़ने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम तो योगी भी हो और तुम तो भोगी भी हो। भोगी इसलिए हो कि तुम्हें संसार में रहना है, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें क्षत्रिय का धर्म निभाना है। प्लस योगी इसलिए हो क्योंकि तुम एकाग्र हो, तुम बहुत सेंटर्ड हो, तुम बहुत विवेकशील हो, तुम विचारशील हो। तो ये जो सब योगी के लक्षण है। तो योग क्या है, पहले तो ये समझेंगे योग क्या है। योगः कर्मेषु कौशलम, मतलब अर्जुन को कहते हैं खड़े हो अर्जुन, तुम्हारा भय तो तभी निकलेगा जब तुम साहस से पूरे युद्ध में खड़े होके और तुम इसका सामना करोगे। टू कॉन्कर फियर is to face the fear। ये तो हमने बहुत बार बात करी है इस बारे में कि भय को कंट्रोल करने का और कोई तरीका ही नहीं है, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। और फेस हम कैसे करेंगे? दो ही प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सत्य से और एक विचार से, इंटेग्रिटी से एंड ऑथेंटिसिटी से। ऑथेंटिक विचार एंड सत्य की भाषा। और हम जब समर्पण करते हैं विचारों से और समर्पण करते हैं कर्मों से, विचार और कर्म जब दोनों से हम समर्पण करते हैं तब योगी की बातें सामने आती हैं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम योगी हैं। भोगी बनना बुरा नहीं है और योगी बनना अच्छा है ऐसा भी नहीं है। आप योगी बन के भी भोगी बन सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका कौन सी एनर्जी आप पे हावी है। आप योगी हो लेकिन आप साथ में भोगी भी हो, मतलब भोग आपके ऊपर हावी है, भोग आपको कंट्रोल कर रहा है, तब आपका योगी नीचे बैठ जाता है। और अगर योगी ऊपर रहता है तो भोगी अपने आप नीचे बैठ जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किसको कहाँ इंपॉर्टेंस और कितनी इंपॉर्टेंस आप दे रहे हो। बुरा दोनों नहीं है, भोग की जगह भोग चाहिए, योग की जगह योग चाहिए। तो जब हम विचारों से और हम कर्मों से जब हम समर्पण की भावना से परमात्मा में छोड़ देते हैं तो क्या समझ में आता है? समझ में यही आता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, हम दोनों के लिए ही आसक्ति हो अनासक्ति हो, सक्सेस मिले फेलियर मिले, झूठ हो सच हो, व्हाटएवर जो भी, हर परिस्थिति के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। ये आभास होता है जब हम
परमात्मा से धीरे धीरे समर्पण की यात्रा में अपने आप को शुरू करते हैं। डेफिनेटली देखो, इंद्रियों को, ये कैसे होगा? ये इंद्रियों को वश में करने से होगा। बट इंद्रियों का वश, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया, इंद्रियों का वश इतना इजी नहीं है। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे संकल्प, जैसे कल बात करी थी, छोटे छोटे संकल्प करने से हमारा ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल की तरफ हम जाने लगते हैं। छोटे छोटे संकल्प, जैसे उपवास किया, बात करें ना उस दिन, संकल्प किया, संकल्प में आपको जो भी इजीली आप कर सकते हो, परमात्मा पर विश्वास का संकल्प कर सकते हैं, मन विचार को कितना शुद्ध रखना है उसके संकल्प कर सकते हैं। सो मेनी। और ये इनर स्पेस, ये संकल्प कहाँ होता है? आपके इनर स्पेस में होता है, आपके इनर इमेज में होता है, आपके अंदर में होता है। तो आपका इनर स्पेस में जब तक आप अपनी आइडेंटिटी का त्याग नहीं करोगे, तब तक आपका आउटर स्पेस जो है वो प्योर नहीं हो सकता। आपके इनर स्पेस को आपको, आपकी जो आइडेंटिटी है उसे आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? Why am I so full of ego? Why? क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, तो मैं किस चीज का अहंकार कर रही हूं? क्या चीज के लिए मेरे को इतना गुमान हो रहा है? For what? क्योंकि everything will change, even you will change, thoughts will change, actions will change, emotions will change, everything will change, situations will change. But what doesn't change is him. He doesn't change because he is absolute. And something which is absolute cannot change. तो जैसे हमने पहले कहा था कि there are two types of people, introvert and extrovert. तो सारी जो हमारी इंद्रियां है ना, वो अपना हमारा एक्सट्रोवर्ट है। सारी इंद्रियां एक्सट्रोवर्ट तरीके से काम करती है, बाहर से तरीके से काम करती है। तो हाउ टू कंट्रोल दीज इंद्रियास? फर्स्ट, संकल्प, छोटे छोटे संकल्प, इसका प्लीज नोट कर लीजिए, छोटे छोटे संकल्प। सेकंड, मैं करता नहीं हूं। जब भी कोई बड़ा कर्म आप करने जा रहे हो, सपोज कोई दान पुण्य कर रहे हो, सपोज कुछ बड़ा कर्म करने, कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हो या व्हाटएवर, तो कम से कम आप 15-20 बार ये बात अपने अंदर पहले बोल दो। सपोज यू आर होस्टिंग अ डिनर, फॉर एग्जाम्पल, व्हाटएवर स्मॉल बिग वर्क यू आर डूइंग, आप ये सोच लो कि आप करता नहीं हो, मैं करता नहीं हूं। ये भाव जब हम लोग रखते हैं, तो जितना हम कर्ता भाव से हटेंगे, उतना हम परमात्मा के करीब जाते रहेंगे। अब ये परमात्मा कौन है, क्या है, ये सब दूसरी बातें हैं। But let us believe for the time being कि there is some superpower, there is something जो आपको जगा रहा है, चला रहा है, कह रहा है आपसे, आपका ध्यान रख रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो आपके माइंड के अंडरस्टैंडिंग से ऊपर है, जहां तक आपकी सोच नहीं जा सकती, जहां तक आपकी समझ नहीं जा सकती, वहां के बाद की जो स्थिति है वो आप बिलीव करने लगो। दैट्स इट, वेरी सिंपल। बस वहां जो भी है, चाहे कुछ भी नहीं हो और या चाहे कुछ हो, उस कुछ को बिलीव कर लो, वो कुछ जो भी है।
थर्ड, समर्पण। समर्पण कैसे? कर्मों के सारे फल को प्रभु के चरणों पे समर्पण कर दो। उस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जो भी वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, उस पे समर्पण कर दो। तुम भी फ्री हो जाओगे और जिसके लिए कर्म कर रहे हो वो भी फ्री हो जाएगा। आप भी फ्री हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। समर्पण करने इसलिए कहते हैं अर्जुन को बार बार कि तुम कर्ता भाव से हटो, क्योंकि जो कुछ कर रहा, जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो तुम रिलैक्स करो, आराम करो, क्योंकि ये सारी सृष्टि, फिर से हम लोग वही बात कर रहे हैं कि पर्पस के बिना ही तो काम कर रही है। अब मुझे बताओ, सूरज रोज उग रहा है या पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है? क्यों घूम रही है? कोई पर्पस है उसका? जंगलों में पेड़ अपने आप उग जाते हैं, कोई पर्पस है उसका? नदी अपने आप बही चली जा रही है, कोई पर्पस है? कोई पर्पस नहीं है। पर फिर भी सारा काम अपने आप हो रहा है। आपके अंदर की सारी क्रियाएं चल रही हैं, हो रही हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो। सांस आपकी चल रही है, डाइजेशन आपका हो रहा है। आपका काम है खाना, आप अपना खाओ, और जो बाकी जो हो रहा है वो होने दो। तो यू चिल, रिलैक्स। अर्जुन, तुम रिलैक्स करो, मेंटली तुम रिलैक्स करो, फिजिकली उठो और क्षत्रिय बनो। ये है कृष्ण की बातें यहां तक। फिर भी बट अर्जुन तो नहीं समझ पा रहा ना। तो कृष्ण की बातें जब उसे समझ नहीं आ रही तो क्या हो अर्जुन का? सो गीता के अनुसार एक ही शब्द है जो कर्तव्य से जुड़ा है, और वो शब्द है यज्ञ। कृष्ण यहाँ कहते हैं तुम अपना कर्तव्य एक यज्ञ की जैसे करो। यज्ञ मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने बहुत बार, सालों बार, हर साल हम लोगों ने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, करते ही हैं, नवरात्रि में भी करते हैं। हवन तो बहुत छोटा रूप है यज्ञ का, बट यज्ञ इज समथिंग विच इज वेरी बिग, एंड यज्ञ इज समथिंग विच इज गॉट अ प्रोटोकॉल, विच इज गॉट अ फॉर्मेट। एक विधि है, सिस्टम है, विधान है, दैट इज यज्ञ। तो अगर हम अपने सारे कर्मों को, जितने कर्म हमसे होते हैं, अगर हम उसे यज्ञ के तरीके से लें कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हम अपनी आहुति दे रहे हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं ना, हवन में आहुति देते हैं, तो हम उसके अनुसार ही हम आहुति दे रहे हैं। तो अपने कर्मों की आहुति दे रहे हैं हम। परमात्मा को दे दो, चाहे अग्नि को दे दो, चाहे जल को दे दो, किसी को भी दे दो। तो यज्ञ मतलब पंचभूत में हम उसको मिला रहे हैं। तो अगर तुम सोचो, इस बात को सोच के देखो कि अगर हम हर कर्म को अपना यज्ञ के तरीके से और यज्ञ के अनुसार हम उसको अगर अपनी आहुति दे देते हैं, तो हमारा तो कर्म कुछ रहा ही नहीं, हमारा तो कर्ता भाव रहेगा ही नहीं। कितनी इजी हो जाएगी हमारे कर्म योग की कहानी, हमारे कर्म योग का पथ कितना इजी हो जाएगा। सोचो, थिंक अबाउट इट। और हमारा हर कर्म उद्देश्य के अनुसार ही तो होता है। हमारा हमारा उसके पीछे इंटेंशन क्या है? व्हाट डू वी इंटेंड डूइंग?
उसके पीछे उद्देश्य क्या है हमारा। तो कर्म खाली क्रिया के हिसाब से नहीं होता, उद्देश्य के हिसाब से होता है। What do we intend? Why are we doing this? What will happen to us when the fruits will come? फ्रूट्स के बारे में सोचना नहीं है, बट हमारे बारे में तो हम सोच सकते हैं ना, और फिर हम उसमें पूरा ध्यान लगा सकते हैं कि जो हो सो हो। जैसे एक कोई बिजनेसमैन है, उसका उद्देश्य क्या है? एक गृहिणी का उद्देश्य क्या है? बिजनेसमैन का पैसा कमाना उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वो पैसा ही तो कमाएगा, उसका सबसे बड़ा धर्म है, स्वधर्म भी यही है। अब कितना क्या, कैसे मैनिपुलेट, कैसे ऑनेस्टी, कैसे इंटेग्रिटी, कैसे ऑथेंटिसिटी, वो कैसे करना है, वो इंडिविजुअल बातें हैं। तो हर कर्म आप देखोगे विभाजन किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, कैटेगरीज बनाई हुई है, तभी तो वर्ण आता है ना यहाँ। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण तो भिक्षा मांग सकता है, करेक्ट है, बट एक क्षत्रिय तो भिक्षा नहीं मांग सकता ना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि उस एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, क्षत्रिय क्षत्रिय करेगा, क्षत्रिय लड़ाई करेगा, युद्ध में जाएगा, हारेगा जीतेगा, वो सब करेगा। कोई ब्राह्मण हार जीत नहीं करता। तो निष्काम भाव से जो भी कर्म करना मनुष्य का, हम सब का सबसे बड़ा धर्म है। अब निष्काम भाव से सबको काम करना, कर्म करना इज द धर्म। पर स्वधर्म में आप निष्काम करते हो कि नहीं करते हो, वहां स्वधर्म आता है। तो यज्ञ के कर्म क्या हुए? यज्ञ के कर्म हुए जैसे आप, यज्ञ के कर्म हो गए शास्त्रों के हिसाब से, जो परमात्मा ने लिखित भेज दिया कि हाँ ये सिस्टम यज्ञ का होता है, तो यही कर्म आपको यज्ञ के हिसाब से करना है। एक होता है अन्यंत्र कर्म। अन्यंत्र कर्म मतलब गीता जी में लिखा है कि अब फर्ज करो आपके घर में कोई आए, अतिथि आए, गेस्ट आया, और आप बड़े प्रेम से उसको हॉस्पिटैलिटी रखते हो, उसका ध्यान रखते हो, उसका आवाभगत करते हो। ना आवाभगत करना दो तरीके का है यहाँ पे, एक प्रेम से करना और एक उसको इम्प्रेस करने के लिए करना, दोनों में फर्क है। तो क्या हुआ? उद्देश्य आपका क्या हुआ? आपका उद्देश्य क्या हो रहा है और एक्चुअली आपका भाव कहाँ है? तो अगर आपने प्रेम से किया, उसको इम्प्रेस नहीं करना, यह आपका स्वभाव है, स्वभाववश आपने किया without expecting any result from the other person, from your guest, that is यज्ञ का कर्म। और आपने कर्म तो बहुत अच्छे किए, उसका आवाभगन किया, उसका अतिथि देवो भव सोचा, सब कुछ किया, बट आपने किया इम्प्रेस करने के लिए। और जब आपने इम्प्रेस करने के लिए किया तो वो अन्यंत्र कर्म हो गया, वो यज्ञ कर्म नहीं हुआ। और जैसे आप कहीं मंदिर गए, कहीं आपको कथा सुनने गए, आप कथा सुनने जाना, कथा श्रवण करना, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कथा सुनने जा रहे हो अपने आप को भक्त दिखाने के लिए, दैट बिकम्स नॉट यज्ञ कर्म। तो साधक कुछ भी कर्म करे,
कैसा भी करे, लेकिन अगर स्वार्थ और कामना पीछे आ गई, क्योंकि 80% हम लोग के जो कर्म है, तभी तो हम इंसान हैं, 80% हम लोग के कर्म में स्वार्थ होता है या कामना होती है। कामना पूर्ति के लिए भी हम लोग आधे कर्म तो हम कामना पूर्ति के लिए करते हैं। और कामना पूर्ति मतलब व्हाट इज कामना? Unfulfilled desire. Why unfulfilled desire? From that, where is that coming from? Coming from some kind of a lack in life. Again, जो कामना हित के लिए है, अपने हित प्लस संसार का हित, वो माफ है। बट जो कामना स्वार्थपूर्ण है और अपने हित के लिए है लेकिन दूसरों का अहित होता है, वो तो कामना गीता के हिसाब से तो राइट नहीं है। तो कामना रखना अच्छा है, इच्छाएं रखनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट कामना का जो फल होगा वो हम क्या कर रहे हैं, उसका फल पे अगर हमने आसक्ति रखी है तो आपकी कामना अटैचमेंट बॉक्स में चली जाती है। और अगर आपने जो भी फल हो, आपका जो भी कामना हो, और कामना आपने पूरी कर्म कर ली है उस कामना की पूर्ति के लिए, लेकिन आपने उसके फल की कोई भी आशा ना रखी, जो हो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, whatever comes my way, I'm okay with it, but with very strong and deep integrity. अब कामना तो देखो सब करते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी करी, ऐसा बात नहीं है। आज विवेकानंद, एक बार उनकी लाइफ में बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ गया था उनकी फैमिली में, तो जब वो गए रामकृष्ण के पास, तो रामकृष्ण ने पूछा कि भाई तुम क्यों इतने उदास हो? तो बोले कि ऐसे ऐसी बात है। तो बोले जाओ माँ को बोलो, माँ को जाके प्रार्थना करो और मांग लो माँ से तुमको जो भी चाहिए, माँ जरूर देगी। तो गए काली जी के पास, ये रियल स्टोरी है, ये दक्षिणेश्वर में। गए काली जी के पास, गए अंदर, कुछ बोल नहीं पाए और आ गए बाहर। तो रामकृष्ण ने पूछा कि मांगा तुमने? तो बोला ओ मैं तो भूल गया वहां जाके। फिर बोले फिर से जाओ, ऐसे करके 5-6 बार भेजा उनको, और 5-6 बार वो जाके एंड ही जस्ट कुड नॉट आस्क, बस वहां जाके उनके तो खाली आंसू निकले। तो प्रार्थना भी मांग, जब तक हम मांगते हैं वो प्रार्थना नहीं है, हमें मांगना नहीं है, हमें सिर्फ, अगेन वी रिपीट द सेम थिंग, बस वहां जाओ, अपने ठाकुरबाड़ी में बैठो, कुछ बोलो मत, एक बार बिना बोल के देखो क्या होता है, एक बार बिना बोल के सोचो क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रियल प्रार्थना क्या है? रियल प्रार्थना मांगना कुछ नहीं है, बस वहां बैठना है और शुक्राना करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आई कैन गारंटी, आई कैन वाउच फॉर दिस। बहुत कष्ट भी हो ना, तो भी मांगो मत,
क्योंकि वो कष्ट भी हमारे लिए ही कुछ अच्छा है, वो कष्ट भी हमको ही मजबूत बना रहा है, क्योंकि कष्ट भी, सुख भी, दुख भी, कुछ भी यहाँ वेस्ट नहीं है। जो भी हमारी लाइफ में आता है वो कहीं से भी हम के लिए, हमारे लिए वेस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है ही। We just have to believe in that. और उस समय कष्ट जब आता है हमारी लाइफ में, तो हमें क्या करना? सब्र, पेशेंस। अभी सबको पेशेंस रखनी है बस। और भगवान से कुछ मत मांगो कि ठीक कर दो, मत करो, क्या करो, अरे वो जानता है उसे क्या करना है। हम जब कोई चीज मांगते हैं ना प्रभु से, तो हम दो हो जाते हैं। आप देख रहे हो, वी जस्ट बिकम टू। मांगते किससे है? जो आपसे अलग है, या आपसे ऊपर है, या आपसे दूर है। आप अगर एक ही हो, ये भाव अगर आ जाए, आप एक ही हो, तब फिर कैसे मांगोगे आप? फिर तो आपसे आप यही बोलोगे ना, जब मैं ही तू हूं, तू ही मैं हूं, तो फिर मैं मांगू किससे? इसलिए मांगना ऑलवेज सेपरेट्स यू। प्रार्थना में मांगो मत, प्रार्थना में बस यही प्रार्थना है कि प्रभु के सामने प्रेम से उसे देखो। बस यही प्रार्थना करो, आज के बाद यही प्रार्थना करो। पाठ करना दूसरी बात है, प्रार्थना करना दूसरी बात है। पाठ करना, चैंटिंग करना, मंत्रोच्चारण करना, वो दूसरी बात है। उसमें कोई प्रार्थना नहीं है, कोई मांगत नहीं है उसमें। जो कर्म हम कामना के साथ करते हैं और वो सोचता है कि नहीं, कामना नहीं करनी, फिर भी हम कामना कर लेते हैं। जो कर्म हम करते हैं ये सोच के कि फल मिलेगा, कुछ ना कुछ फल मिलेगा, उसमें भी कामना आ जाती है। तो फिर ये कर्म योगी है कौन? कौन है ये कर्म योगी? जो ना कामना करता है और न जो फल के बारे में सोचता है। वही मात्र संसार में जो संसार का हित करने के लिए ही आया है। आपने भी कुछ न कुछ हित कर ही रहे हो। आपने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के रखी है, आपने दान किया है लोगों को, आपने समय दिया है लोगों को, आपने दुख हटाए हैं लोगों के। कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा जो यहाँ का हित हो रहा है, किसी न किसी रूप में, छोटा रूप हो चाहे बड़ा रूप हो, बट हित तो हो रहा है। तो अगर कर्ता के सामने प्रभु है, तो प्रभु कर्ता बन जाते हैं। आप एक निमित्त हो, हम सब एक निमित्त हैं। देन अर्जुन कहता है कि जब मैं निमित्त ही हूं, तो कर्तापन के अभाव में फिर ये बुरे कर्म कौन कर रहा है? कि जितने भी बुरे कर्म हो रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन ही जो कर रहा है, जो दूध कीड़ा हुई, जो चीर हरण हुआ, ये सब कौन कर रहा है? ये भी तुम ही कर रहे हो। तब कृष्ण क्या सुंदर बात बोलते हैं श्लोक में कि
अच्छे बुरे का जो जजमेंट है ना, वो तो इंसान करता है. जजमेंट इज ऑलवेज डन बाय अ मैन, नॉट बाय गॉड, नॉट बाय परमात्मा. कौन करेगा बुरा? कौन करेगा? जो बुरा जानता है. जो बुरा जानता ही नहीं है वो कैसे बुरा करेगा? और जो परमात्मा पर छोड़ चुका है, जो इंसान अपने कर्म परमात्मा पे छोड़ चुका है, वो बुरा कैसे कर सकता है? वो बुरा कैसे होगा? उससे बुरा हो कैसे सकता है? क्योंकि परमात्मा तो कभी बुरा ना किया ना कभी अच्छा किया. वो दोनों अच्छा ना बुरा. अच्छा बुरा तो हमारी पहचान है ना. हम बोलते हैं अच्छा किया कि बुरा किया. शास्त्र कहता है अच्छा, अच्छे कर्म ये है, बुरे कर्म ये है. तो शास्त्र क्यों है? शास्त्र इज अ रूल बुक, इट्स अ चेकलिस्ट which has to be followed to have a clean and neat society. That's all. तो बुरे कर्मों को रोकने के लिए भी देखो हमको अहंकार का साथ लेना पड़ता है. हम अगर बुरे कर्म रोकते भी हैं ना, तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं? लोग क्या कहेंगे? हमारा नाम खराब होगा, हम हमारे सम्मान को आंच आएगी. उसको भी रोकने के लिए हमें अहंकार से देख रहे हैं. तो अगर हम किस भाव का सहारा लेके हम काम कर रहे हैं, अगर अहंकार का भाव लेके काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बुरा हो गया. वही पाप की जड़ है. अहंकार से काम करना ही पाप की जड़ है. मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है. कर्ता भाव है, बुरा काम है, अहंकार है, और अहंकार से जुड़ा आपके सारे कर्म जो बुरे होते हैं वही होता है. क्योंकि अहंकार के साथ तो आप भगवान के साथ के तरह तो काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां तो आपको समर्पण करना है. इसीलिए इसीलिए हजारों अरबों खरबों साल हो गए, बुरे काम आज तक खत्म नहीं हुए पृथ्वी. बुरे काम बुरे कर्म आज तक चल रहे हैं, क्योंकि वो आज तक अहंकार से जुड़े हुए हैं. और जो अच्छे होते हैं कर्म, उसमें अहम होता नहीं. आप जो भी अच्छे कर्म, अच्छा अगर आप सोचते हो किसी के बारे में, तो आपने जहां उसमें कर्ता भाव लगा दिया, तो वो अच्छा कर्म नहीं हुआ, वो अनंत कर्म हो गया. यज्ञ कर्म नहीं हुआ वो. पर ठीक है, इंसान है, थोड़ा तो अहंकार रहेगा. धीरे 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते, चेकलिस्ट बनाते बनाते, अपने आप को चेकिंग करते करते ये धीरे धीरे जाएगा. तो यात्रा लंबी है, यात्रा छोटी नहीं है. सोच पा रहे हैं कि हम लोगों को कितना कुछ करना है, कितना कुछ अचीव करना है. इट्स नॉट इजी, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट ईदर. इट इज वेरी मच डूएबल, वेरी मच डूएबल. कर सकते हैं हम लोग. जब जब हमारे अंदर ये भाव रहेगा कि हम निमित्त हैं, बस हम निमित्त हैं. और निमित्त भगवान ने अर्जुन को क्यों बार बार बोल रहे हैं कि तू निमित्त है, तू निमित्त है? जस्ट टू किल हिज अहंकार. सिर्फ उसके अहंकार को छुपाने के लिए, खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए निमित्त बना रहे हैं. और अपने कर्तव्य का पालन करो. और देखो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि कर्तव्य और अधिकार, they're two different words, but they are very much interlinked.
माता फॉर एग्जाम्पल, बच्चों का कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करें, और माँ बाप का अधिकार है बच्चों पे कि उनसे सेवा ले। तो कर्तव्य और अधिकार में फर्क आ गया। तो कृष्ण वेरी क्लियरली ही सेज कि जो यज्ञ को साक्षी मान के, जो यज्ञ के तरह से हर कर्म को करता है, वो ही जीवन जीने का उसे अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जियो मत, जियो, बहुत अच्छे से जियो, लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते करते जियो। पहले ट्रांसफॉर्म करो, फिर ट्रांसेंड करो। Transcend means go beyond. Go beyond all these words. But I am sure, प्रभु कृपा हुई, कृष्ण की कृपा हुई, तो हम लोग आगे तक भी जब तक 18 अध्याय में पहुंचेंगे, तब तक कुछ तो पालेंगे हम, कुछ तो, something. We will get something. We will achieve something. ठीक है ना? सो कर्तव्य, आप सोचो कि आपका क्या कर्तव्य है और आपने अपने अधिकार को किस किस को दे रखा है, उसका जरा आज चिंतन करें कि आपके कर्तव्य कौन कौन से हैं और आपने अपने ऊपर अधिकार, how many people have you given the liberty to boss on you? Not boss, I would say, but yes, on rights for you. They have a right over you. Make a list of those people today and see कि आप कहाँ किसको कैंसिल कर सकते हो. Where can you cancel? फिर अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो भी तुम्हारे कर्मों का फल होता है बांटो, तुम्हें आनंद मिलता है बांटो, तुम्हें ज्ञान मिलता है बांटो, क्योंकि तुम जो भी कुछ बांटते हो वो मेरे पास ही आता है, सब कुछ मेरे पास आता है. तो जो भी आनंद का नियम है, धन का नियम है, दान का नियम है, जितने भी नियम है हम लोग की लाइफ में, कर्मों के फल का, सब कुछ बांट देना चाहिए. और जब हम बांटना जानते हैं, जब हम बांटना सीख लेते हैं, when we know how to give, then only you can be happy. खुद सोच के देखिए, जिस दिन आप कुछ देते हो किसी को, आपको कितनी खुशी होती है अंदर से. बहुत डिफिकल्ट है देना. That's why अर्जुन को सिखा रहे हैं कृष्ण कि कर्मों के फल पे आसक्ति न रखो, और तुम्हें अगर जीत भी मिलती है तो तुम उसको भी बांट दो. इसमें युधिष्ठिर का बहुत बड़ा रोल है, देने में, बांटने में. इसीलिए उनको स्वर्ग की सीढ़ी में जाने को मिला. दिस इज व्हाट द स्टोरी सेज. आई डोंट नो कि स्वर्ग में उन्हीं को एंट्री मिली. अब वो
कहानी दूसरी है, जो भी। तो कर्तव्य, आप देखोगे, कर्तव्य और अधिकार, कर्तव्य और कर्म, कर्तव्य और धर्म, कर्तव्य और कर्ता, सारे वर्ड्स कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। जैसे एक बार 4 लड़के थे और उनके गांव में बहुत महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। There was no rain. There was no rain. So they got very stressful कि बारिश नहीं है तो हम कैसे हल चलाएंगे और हम कैसे अनाज बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम हल तो चलाते हैं, अब हम तो किसान हैं तो हम तो हल चलाते हैं, हमारा तो कर्तव्य हल चलाना, हम हल चलाते हैं। तो उन्होंने हल चलाया। जब हल चलाया तो मोर बोलने लगे। मोरों ने सोचा, अरे हल चल रहा है, शायद बारिश आने वाली है, और उन्होंने आवाजें मारनी शुरू करी। तो जब मोर ने शुरू करी तो मेघ ने सोचा, बादलों ने सोचा कि अरे मयूर बोल रहा है, मतलब इंद्र की कृपा होगी तो बारिश। बादल गड़गड़ाने लगे तो इंद्र ने सोचा कि बारिश आएगी, बारिश की कृपा कर देते हैं। तो देखो, हर स्थिति में अपना अपना कर्तव्य सब कर रहे हैं। अब ये कर्तव्य कर रहे हैं कि हो रहा है, तो इसमें तो कहीं भी कर्ता भाव नहीं है ना। लेकिन फिर भी तो बारिश आ गई, कैसे आई बारिश, वो सोचने की बात है। कैसे आई बारिश, इस पे चिंतन करना कि बारिश कैसे आ गई। सबने अपना अपना कर्तव्य किया और एक दूसरे के अधिकार पे कहीं भी अधिकार नहीं छीना किसी का भी। Nobody infiltrated in each other's space, but things happened. अब कोई इसको साइंटिस्ट बोलेगा तो साइंटिस्ट बोलेगा हाँ, क्लाउड मस्ट हैव कम, सो द रेन केम, बिग डील। बट बादल, पृथ्वी, मोर, किसान, सो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? He is trying to prove कि नेचर और इंसान, they have a most connected and wonderful relationship. अन्न से बहुत बड़ा रिलेशन है हमारा, क्योंकि इसी वर्षा से अन्न होता है। तो जब तक किसान उसमें हल नहीं चलाता तो वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती तो अन्न कैसे होता? इसलिए इट इज अ टोटल टीम वर्क, मैन विथ नेचर। तो हमें ये नेचर को रिस्पेक्ट करना ही होगा। तभी बड़े कहते थे ना कि अन्न का अपमान मत करो, थाली छोड़ के मत जाओ उठ के। क्योंकि अन्न भी भगवान है, अन्न भी आप ही की मेहनत की कमाई है। तो मदर नेचर, इसीलिए हम उसको, पृथ्वी को मदर नेचर बोलते हैं ना, क्योंकि वो देती है, शी जस्ट गिव्स।
no matter who, no matter how. But she gives. She's a giver. That is why हम उनकी पूजा करते हैं. So nature is very much पूजनीय. और ये बात तो खैर अब हमें बोलने से कोई फायदा नहीं है, because we all know, we have all understood, we have all realized and we have all acknowledged कि प्रकृति हमसे बड़ी है और प्रकृति हमसे बड़ी रहेगी. तो इस प्रकृति को बार बार नमन, बारंबार नमन कि तू कितना देती है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते. फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते. So life is an event of a teamwork. सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सब ग्रह, बादल, वनस्पति, जानवर, सब, everything, every creature, every atom, every molecule, every atom is connected and doing a teamwork. Let us not forget this. So nothing in this world is to be disrespected. Nothing. And no one. No one to be disrespected. And no one. Everything has got consciousness. Everything has got consciousness. और हमारा जो खून है या हमारा जो हड्डी है, वो भी तो हमारे कितनी चीजों से पूरा शरीर बनता है और पूरा शरीर हमारा काम करता है. It's phenomenal, it's amazing, it's a miracle how uniquely everything is working on its own. Who is doing it? Not you, not me, no one. But it is happening. Then what are we getting egoistic about? That मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ. Okay, this is all conditioning of the mind, which will go in a course of time. Doesn't matter. But at least we can check ourselves. उतना हमारे हाथ में है, उतना हम कंट्रोल कर सकते हैं, उतना हम सोच सकते हैं. मनन कर सकते हैं. So life is very beautiful. कर्तव्य आपके क्या क्या है उसको सोचिएगा. होल नेचर, जब आप समर्पण करते हो, जब आप सरेंडर करते हो, बिलीव इट और नॉट, पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है.